मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में घिरता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर चरम पर पहुंच चुका और एक तरफ अमेरिकी हमले तो दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अब सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर कितना असर पड़ सकता है। तो अगले 4 मिनट में हम आपको पूरी तरह से समझाते हैं कि आखिर क्या इन हालात बने हुए हैं और भारत पर इन हालातों का कितना असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, जून में हुए युद्ध विराम और समझौते के बाद जो शांति बनी थी, अब वो पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने लगातार 3 रातों तक ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, तो वही जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही खाड़ी के कई देशों में मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरी पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक 11 जुलाई को ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए और इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, नौसैनिक ठिकाने, हथियारों के भंडार, संचार नेटवर्क और तटीय रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर पिछले 3 दिनों में कुल 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए ईरानी हमले के जवाब में की गई। अब बात ईरान की प्रतिक्रिया की करते हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका क्षेत्र में दखल देना बंद नहीं करता, तब तक इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर उसकी शर्तें लागू रहेंगी। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकार गालिबाफ ने भी साफ कहा कि होर्मुज स्ट्रेट केवल ईरान की व्यवस्था के तहत ही खुलेगा, किसी अमेरिकी दबाव में नहीं। इसी बीच संघर्ष का दायरा खाड़ी के दूसरे देशों तक भी फैलता दिखाई दे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। बहरीन में दूसरी बार पूरे देश में सायरन बजाए गए। कुवैत में भी रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने की पुष्टि की है। वहीं कतर ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी करने के बाद खतरा टलने की जानकारी भी दी। अब सवाल भारत के लिए कि कितना बड़ा संकट है। सबसे पहला असर ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। देखिए, दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। संघर्ष बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $79 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो तेल और गैस की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है। वहीं भारत के लिए भी ये चिंता की बात है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने होर्मुज पर अपनी निर्भरता कम की है, लेकिन LPG यानी कि रसोई गैस के मामले में स्थिति अलग है। भारत अपनी लगभग 60% LPG आयात करता है और उसमें से भी करीब 90% सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से ही आती है। ऐसे में अगर ये समुद्री मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर असर पड़ सकता है। सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय भी चिंता का बड़ा कारण है। खाड़ी के 6 देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में कतर, UAE, बहरीन और कुवैत में हैं, जहां हाल के दिनों में मिसाइल हमले और एयर डिफेंस अलर्ट की घटनाएं सामने आई है। संघर्ष के दौरान कई भारतीयों की मौत भी खबर में आई है। वहीं भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और फारस की खाड़ी में मौजूद भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर पूरे मध्य पूर्व, वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत जैसे बड़े आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अगर जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो दुनिया को तेल संकट, महंगाई और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।